वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने इंजन का यहाँ तक काम किया था। ये RX 135 टाइगर मॉडल का इंजन है। तो अभी जो है हम इसका आगे का काम चालू रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप मेन जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने क्रैंक की मेन चैम्बर केसिंग जो है वो फिटिंग कर ली थी और अभी देखिए क्लच और हमारी कनेक्टिंग एक साथ मूव हो रही है और अच्छा काम कर रही है। तो इसे बाइक की चेसी में लगाकर आगे का जो ब्लॉक और हेड का जो काम है वो भी हम करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैग्नेट साइड है। हम मैग्नेट का लॉक पहले लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसकी कॉइल प्लेट जो है वो कॉइल प्लेट लगा लेते हैं। इसमें 3 कॉइल्स है। तो एक है नीचे वाली लाइटिंग कॉइल, ऊपर वाली पिकअप कॉइल और एक चार्जिंग कॉइल है। तो इस तरह से इसमें 3 कॉइल होती है और ये 12 वोल्ट का कॉइल है। तो मैग्नेट जो है वो भी 12 वोल्ट का है। तो इसलिए ये बाइक जो है 12 वोल्ट जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारा करंट भी अच्छा बनता है गाड़ी में और पिकअप का कोई इशू नहीं रहता इस बाइक में। इस बाइक का 90% बाइक में कभी पिकअप का इशू नहीं आता। तो ये इसका मैग्नेट है। फाइनली मैग्नेट लगाने का हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मैग्नेट जो है, ये बाइक बहुत पावरफुल होने की वजह से इसका मैग्नेट हमेशा फुल टाइट होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से कस लेना है क्योंकि इसका लूज़ होने का कोई इशू रहना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैग्नेट जो है वो फाइनली फिट हो गया है और इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अभी हम चेन्स पॉकेट जो है, फ्रंट चेन्स पॉकेट का व्हील लगा लेते हैं। इसका फ्रंट व्हील जो है उसके ऊपर एक लॉक होता है और लॉक के बाद एक नट लगता है। तो नट को जो है वो अच्छे से टाइट करने के बाद नट के साथ उसकी लॉक पिन जो है उसे थोड़ा बेंड कर लेना है ताकि नट जो है वो चलती गाड़ी में रोटेशन के दरमियान लूज़ होकर निकल न जाए। तो इस तरह से चेन्स पॉकेट का फ्रंट व्हील जो है वो टाइट कर लेना है। और अब देखिए हमारे पास इसका जो बाइक का ब्लॉक है जिसे हमने बोर कर लिया था, वो 50 नंबर का बोर इसमें है और ये गोएट्स के 50 नंबर पिस्टन की रिंग। ये रिंग देखिए ब्लॉक में अभी 50 नंबर का बोर होने के बाद किस तरह से फिट होती है। ये रिंग डालकर हम आपको बता रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है वो कितना सही बोर हुआ है। तो देखिए इसको रिंग को फिट करने के बाद इसकी जो गैप है वो एक बाल से भी कम जाड़ी है। तो इतना कम गैप होना चाहिए, तब हमारा इंजन जो है वो ज़्यादा लाइफ देगा और अच्छा भी परफॉर्मेंस करेगा और पिस्टन का कोई आवाज़ नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें टाइट पिस्टन चलेगा। तो इस तरह का बोर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे मुन्ना भाई जो है वो पिस्टन में रिंग फिटिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये सबसे पहले एक टेंशन रिंग फिट की है और टेंशन रिंग के बाद जो है वो टॉप में एक कॉम्प्रेशन रिंग आएगी और बॉटम में भी एक कॉम्प्रेशन रिंग आएगी। इस तरह से हमें 3 पिस्टन रिंग मिली है। तो कुछ कंपनियां हैं जो 3 पिस्टन रिंग्स देती है, नहीं तो 2 स्टॉक में ज़्यादातर 2 ही पिस्टन रिंग आती है। टेंशन रिंग का बेनिफिट हमें हमारा बोर लूज़ होने पर आगे चल के मिलने वाला है। तो इस तरह से इसमें 3 रिंग का फिटिंग का काम हो रहा है। टेंशन रिंग जो है वो टॉप कॉम्प्रेशन रिंग के अंदर होती है। तो ये देखिए इसमें अभी टॉप का जो इसका रिंग है, इस टॉप कंप्रेशन रिंग के अंदर एक टेंशन रिंग है और नीचे में एक सेकंड और कंप्रेशन रिंग लगी है। तो इस तरह से इसकी रिंग को फिट कर लिया है। अब इस पिस्टन का जो है वो हम ब्लॉक में फिटिंग करते हैं और ब्लॉक में फिटिंग करने के बाद हम डायरेक्ट पिस्टन ब्लॉक में रख कर ही इसका इंजन पर फिटिंग करेंगे। तो इसे थोड़ा अच्छा ऑयल वगैरह लगा लिया है और अभी ऑयल लगाकर हम इस पिस्टन को ब्लॉक में जो है अभी फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी हम इस पिस्टन को ब्लॉक में डाल रहे हैं। ब्लॉक में डालते समय रिंगों को थोड़ा अंदर दबा लेना चाहिए। देखिए बड़ी आसानी से ये अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी बोर जो है वो टाइट होने की वजह से थोड़ा क्रिटिकल काम है। तो इसे संभल कर और आराम से करना है, क्योंकि पिस्टन डालते टाइम ही अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की जाए तो कोई रिंग टूट सकती है।
तो हमारा पिस्टन बढ़िया टाइट चल रहा है। तो इस तरह से हमारा काम जो है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो अभी इसको हम इंजन पर फिट कर लेते हैं। तो कुछ मैकेनिक जो है वो पिस्टन को पहले क्रैंक कनेक्टिंग में लगा लेते हैं और कनेक्टिंग में लगाने के बाद कनेक्टिंग के ऊपर ब्लॉक को फिट करते हैं, तो उसमें रिंग वगैरह सरकने का चांस रहता है। तो अभी देखिए हमारा जो है रिंग भी नहीं सरकेगा कुछ नहीं, और पिस्टन जो है अपनी जगह पर ठीक तरह से सेट है। तो अभी हमको खाली इसके होल मिलाकर कनेक्टिंग और गजन पिन को फिक्स करना है इसके अंदर। तो हमने कनेक्टिंग में पहले ही गजन बेरिंग डाल रखा था, तो अभी हमारी जो है वो गजन पिन अंदर गई है और इसका लॉक जो है वो फाइनली सेट कर लेते हैं। तो अभी लॉक फिट होने के बाद हमारा ब्लॉक जो है उसका फिटिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से टू स्टॉक बाइक का जो ब्लॉक है वो बड़ी आसानी से फिट होता है। फोर स्टॉक की तरह इसमें ज़्यादा झमेले का काम नहीं है। तो देखिए अभी हमारा लॉक पिन जो है वो फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉक फिटिंग का काम होता है। अभी हमारा ब्लॉक जो है उसे इसके स्टड्स में सेट करके इसे फिक्स कर लेते हैं। और ब्लॉक अच्छी तरह से फिक्स होने के बाद इसके जो है सभी चारों नट्स लगाकर, पूरे नहीं कसने हैं क्योंकि इसके नट लूज़ रख कर ही थोड़ा पिस्टन को चलाकर अप डाउन कर कर देखना है। तो देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से जो है पिस्टन अप डाउन होता है और ब्लॉक को अपनी सही जगह पर आने में मदद मिलती है। और ब्लॉक जब अपनी सही जगह पर सेट हो जाता है तो उसी सेटिंग पे हमें इसके पूरे चारों नट है वो कस लेने हैं। तो देखिए हमारा, और इसकी चलने की आवाज़ भी अच्छे से आ रही है। तो अभी फाइनली हम इसका ऑयल पंप का सेटिंग करके इसका क्लच साइड का चैम्बर जो है वो फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्लच कवर है, तो इसकी क्लीनिंग वगैरह करके इसे भी हम पैकिंग लगाकर फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑयल पंप का जो शाफ्ट है वो हम इसमें फिट कर लेते हैं, लेकिन हम आज इसमें ऑयल पंप नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी बाइक का जो ऑयल पंप है वो बहुत ही रेयर है और वो ऑयल पंप जो है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। नया ऑयल पंप नहीं मिल रहा है और पुराना ऑयल पंप जो है वो पूरी तरह से रस्ट खाकर ख़राब हो चुका है। तो इसलिए हम खाली इसका शाफ्ट भी लगाकर इसे छोड़ रहे। तो हमने जो है हमारे इंजन में पूरे एलेंकी बोल्ट्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम जो है अभी इंजन के बाहर साइड में जो भी क्लच कवर में भी पूरी तरह से एलेंकी नट्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो सभी एलेंकी नट्स अच्छी तरह से लगा लेने के बाद हमारा चेम्बर जो है वो फिट हो गया है। और अभी देखिए किक को लगाने का टाइम है और किक लगाकर इसे फुल टाइट करके एक बार किक की मदद से भी हमारा पिस्टन का वर्क देखते हैं। तो ये देखिए ये पेट्रोल से पूरा क्लीन करके अभी हम इसके हेड की फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका हेड पहले फिट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हेड फिट होने के बाद इसका जो है ये हमने नया प्लग लाया है, ये बॉश कंपनी का प्लग है। तो फ्रेंड्स ये प्लग जो है ये नया होने के बाद भी इस पर आप पूरा भरोसा मत कीजिए। ये देखिए इस प्लग का गैप जो है वो बहुत ही कम है, इसे हमें सेट कर लेना चाहिए, इसकी गैप थोड़ी बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें होती। तो फ्रेंड्स टाइगर मॉडल का टूटी ऑयल पंप जो है वो देखिए, ये इस तरह का पंप है और ये सबसे रेयर और अलग पंप है। हमारी बाकी बाइक्स में थोड़ा अलग पंप आता है, तो ये पंप मार्केट में नया कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो हम ये पुराने पंप को ही रिपेयर करेंगे और इसकी रिपेयरिंग किट के साथ इसका वर्क भी आपको बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बाइक का अभी चेम्बर फिट हो चुका है। ये चेम्बर की वजह से ये बाइक बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये टाइगर मॉडल का चेम्बर है। तो चलिए अभी इसका रीड वॉल, मैनिफोल्ड और इसका पावर बॉक्स और कार्बोरेटर सब की फिटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा काम सभी कंप्लीट होने को आया है। अभी फाइनली इसमें ऑयल वगैरह डालकर इसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो हमारी बाइक का जो काम है वो पूरी तरह से ओके हो गया है और इंजन की फिटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। और अभी हम जो है वो बाइक को स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी जो है वो 1 किक स्टार्ट हो गई है और एकदम बढ़िया फायरिंग बनी है, आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा नज़दीक से आपको बाइक दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये बाइक को हम एक बार चला कर भी बताते हैं आपको। इसमें बहुत ही ज़्यादा पिकअप है। ये गाड़ी पहला गियर डालते ही खड़ी हो जाती है, इसलिए अभी फिर से आराम से इसको चला कर दिखाते हैं। तो गाड़ी बढ़िया से स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हमारी बाइक जो है फाइनली फिट हुई है और बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।